Welcome my dear students. In this session we are going to take up questions related to dice. Dice पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, whether there is a standard dice या फिर जनरलाइज्ड या फिर ओपन डाइस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजन में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि डाइस पे बेस्ड आते हैं. आज सारे के सारे टाइप को हम 15 से 20 मिनट में कवर अप करेंगे और आज के बाद तुमको कभी कोई डाउट नहीं आएगा. डाइस के क्वेश्चंस जब भी करोगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस में सेम रहता है और उस पर बेस्ड ही होके क्वेश्चंस बनते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. और अगर अब तक तुमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप CAT-MBA एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT. Okay, so there are basically three type of questions in dice. Some questions are based on standard dice. We must know what is a standard dice. Standard dice क्या हुआ? जो dice से हम लोग लूडो खेलते हैं, that is a standard dice. ठीक है, लूडो हो गया या स्नेक एंड लैडर्स हो गया. देन देयर इज अनदर डाइस विच इज ऑर्डिनरी डाइस, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टीज को जो फॉलो नहीं करता है, सिंपल डाइस हो गया, ऑर्डिनरी डाइस. और फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डाइस को पूरा खोल के रख दिया होता है, ओपन डाइस होता है, मल्टीपल तरह के डायग्राम्स होते हैं उसमें और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो तीनों टाइप को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डाइस से. तो स्टैंडर्ड डाइस इज दैट डाइस जहां पे जो अपोजिट फेसेस हैं उनका सम इक्वल टू 7 होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपोजिट फेसेस का सम इक्वल टू 7 होता है. और डाइस में क्या होगा, टोटल 6 फेसेस होंगे. कभी भी किसी डाइस का अगर हमें पिक्चर शोन होगा तो उस पिक्चर में हमेशा 3 फेसेस दिखेंगे और 3 फेसेस छुपे हुए होंगे. 3 फेसेस हमें दिखेंगे और जो 3 फेसेस छुपे होंगे उन 3 फेसेस के अपोजिट होंगे, है कि नहीं? तो 3 जो फेस दिख रहे हैं हमको, उनमें तो कोई अपोजिट नहीं होगा एक दूसरे का, वो तो सारे के सारे अपने एडजेसेंट फेसेस होंगे, अड़ोसी पड़ोसी होंगे. जो अपोजिट फेसेस होंगे वो छुपे हुए होंगे. क्लियर है? अपोजिट फेसेस का सम 7 होगा. तो छुपे हुए फेसेस जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 का जो अपोजिट फेस है वो हमको दिख नहीं रहा है, तो जो फेसेस हमको दिख रहे हैं वो सारे के सारे एडजेसेंट हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं. तो एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि यानी कि जो भी एडजेसेंट फेसेस हैं उनका सम शुड नॉट बी, 2 फेसेस अगर हम लेते हैं तो सम शुड नेवर बी इक्वल टू 7. ये कभी भी 7 नहीं होना चाहिए. और अगर 7 है सम एडजेसेंट फेसेस का, तब फिर वो एक ऑर्डिनरी डाइस होगा, यानी कि वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा. बिकॉज हमें हमेशा 3 जो फेसेस दिखेंगे वो अपोजिट फेसेस नहीं होंगे, वो एडजेसेंट फेसेस होंगे. तो हमें चेक करने के लिए ये प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा कि एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं होना चाहिए. अगर नहीं है किसी भी केस में, तब वो स्टैंडर्ड डाइस है. और फिर हमें अपोजिट फेस पता है कि अगर हमें गिवन है स्टैंडर्ड डाइस में कि अगर 2 गिवन है, 2 एक फेस है, तो उसका अपोजिट फेस क्या होगा? अपोजिट फेस होगा 7 - 2, यानी कि 5 होगा. अगर 3 हमें गिवन है तो हमें पता है अपोजिट फेस क्या होगा? दैट विल बी 7 - 3, यानी कि 4 होगा. क्या ये बात क्लियर है? एज वी कैन ऑब्जर्व इन दीज डाइसेस सम क्या आ रहा है? 2 + 4 6 आ रहा है, 4 + 5 9 आ रहा है, 2 + 5 एक सेकेंड. ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस बिकॉज 2 + 5 7 आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस. और यहां भी 6 + 1 7 आ रहा है, दिस इज ऑर्डिनरी डाइस, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस. ठीक है, क्लियर है? ये फेसेस गलत दिए हुए थे, डायग्राम गलत दिया था. तो डायग्राम एक बार फिर से फ्रेश बना लेते हैं. लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. दिस इज 2 4 और 5. 5 में भी 7 आ जा रहा है, 2 4 और 6. ठीक है, अब किन्हीं भी फेसेस का जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड डाइस. क्लियर है? ठीक है. नाउ ऑर्डिनरी डाइस में क्या होगा कि कोई 2 फेसेस ऐसे जरूर होंगे जिनका कि जो सम है 2 7 आ जाएगा, जैसे कि यहां पे 4 + 3 7 आ रहा है. तो दिस इज ऑर्डिनरी डाइस जहां पे कि एडजेसेंट फेसेस का सम, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट फेसेस का जो सम है वो 7 होगा. एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट फेसेस का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 7. क्लियर? ओके. अब जो भी स्टैंडर्ड डाइस है, अगर स्टैंडर्ड डाइस हमने आइडेंटिफाई कर लिया है किसी क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे था,
तो स्टैंडर्ड डाइस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम ऑपोजिट फेस स्ट्रेट अवे बता देंगे, उसके लिए कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में जनरली स्टैंडर्ड डाइस नहीं आता है, एग्जाम में हमसे एक ऑर्डिनरी डाइस के बारे में पूछा जाता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब दो तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेंगे टाइप 1 मिलेगा, जहां पे कि वन फेस कॉमन होगा, एक फेस कॉमन होगा, ठीक है। और टाइप 2 मिलेगा जहां पे कि दो फेसेस कॉमन होंगे। अगर एक फेस कॉमन है तब तो बढ़िया है, अच्छी बात है, आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। और दो फेसेस कॉमन है तो उससे भी अच्छी बात है, बिकॉज उस केस में तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी वेरी इजी। तो वन फेस कॉमन इज इजी, टू फेस कॉमन इज वेरी वेरी इजी। ओके, अगर टू फेसेस कॉमन है, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस से 2, 5 एंड 3। और सेकंड पिक्चर में हमारा दिख रहा है 2, 3 एंड 6। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा जनरली ऐसे केस में क्या पूछेगा, क्योंकि दो फेसेस हमारे कॉमन है, ठीक है। तो जो फेस बच रहा है, जो फेस बच रहा है, यहां पे 5 बच रहा है पहले वाले डाइस में, और सेकंड वाले डाइस में 6 बच रहा है। तो ये जो बचे हुए फेसेस हैं 5 और 6, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि 5 का ऑपोजिट फेस क्या होगा, 5 का ऑपोजिट फेस होगा हमारा 6। क्या ये बात क्लियर है? और क्योंकि 2 और 3 अपने अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो 2 और 3 ऑपोजिट तो नहीं हो सकते, तो 2 के ऑपोजिट क्या आएगा, 2 के ऑपोजिट 5 और 6 हो नहीं सकते, 3 नहीं हो सकता है, यानी कि 2 के ऑपोजिट या तो 1 होगा या फिर 4 होगा। क्लियर है? और जो नंबर बच गया यानी 3 के ऑपोजिट हमारा या तो 4 होगा या 1 होगा। तो क्लियरली हमें पता है कि 5 के ऑपोजिट पक्का है 6 होगा, 2 के ऑपोजिट के लिए पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि अगर 2 के ऑपोजिट के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो या तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, और या फिर आंसर होगा में 1 और 4 गिवन होगा। तो क्या ये बात क्लियर है कि अगर हमें दो डायग्राम गिवन है तो डेफिनेटली वहां से हम 5 का ऑपोजिट फेस तो पता लगा सकते हैं अगर दो फेसेस कॉमन है तो। बट बाकी केसेस में ऑपोजिट फेस पता नहीं लगा सकते, पॉसिबिलिटीज का पता लगा सकते हैं। तो टू फेस कॉमन में तो ये सिनेरियो बना। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर वन फेस कॉमन है तब क्या करेंगे? तो इफ वन फेस इज कॉमन, तब क्या करेंगे? तो लेट अस से 2, 5, 4 एंड देन 2, 1 एंड 6, ठीक है, दिस इज गिवन। और एक फेस हमारा कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 इज कॉमन इन बोथ। तो ऐसे केसेस में हमेशा तुम क्या करो कि जो कॉमन फेस है हमारा, वहां से क्लॉकवाइज हम नंबर्स को देखेंगे। कॉमन फेस से क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, घड़ी की दिशा में, 2 देन 5 देन 4, ठीक है। तो क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे, पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया। अब सिमिलरली सेकंड वाले डायग्राम में भी हम यही काम करने वाले हैं, 2 देन 1 देन 6। अब ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं 5 और 1 ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और 4 और 6 ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस होंगे। दीज आर ऑपोजिट फेसेस, दीज आर ऑल्सो ऑपोजिट फेसेस। और जो फेस हमारा रह गया है, क्या रह गया, 1 2 4 5 6 है, 3 रह गया है, तो 3 हमारा 2 के ऑपोजिट होगा, यानी कि 5 के ऑपोजिट फेस हमें मिलेगा 1, 4 के ऑपोजिट फेस मिलेगा हमें 6, और 2 के ऑपोजिट फेस मिलेगा हमको 3। तो दीज विल बी ऑपोजिट फेसेस इन दिस केस। क्या ये बात क्लियर है? तो वेरी इजी, अब बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कई बार ऐसे आते हैं जहां पे कि क्वेश्चन तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट क्वेश्चन में हमसे डाइस में कुछ और लिखा है, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, या डाइस में कलर्स लिखे हुए हैं, तो वहां भी लॉजिक हमारा यही लगने वाला है, लॉजिक यही लगने वाला है कि अगर डाइस में लेटेस्ट से ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, या सर्कल्स बने हुए हैं, सर्कल्स बने तो एक्चुअल में ऑर्डिनरी पासा ही हो गया, बट ट्रायंगल बने तब भी तो पासा ही है ऑर्डिनरी वाला, ठीक है। अगर ट्रायंगल्स बने हैं, एक फेस पे हमें 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक फेस पे 4 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक फेस पे एक ट्रायंगल बनाए, और फिर एक और हमको डायग्राम दे दिया इसी पे, और यहाँ पे लेटेस्ट से एक फेस पे एक ट्रायंगल बना है, 2 4 बना दो, 4 ट्रायंगल बने हुए हैं, और फिर एक फेस पे हमको 2 ट्रायंगल बने हैं, और फिर एक फेस पे हमें बने हैं 5 ट्रायंगल्स बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा कोई फेस कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ये जो टॉप में फेस दिख रहा है
4 यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं और 4 यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, कॉमन है, isn't it so? और ये एक ऑर्डिनरी डाइस है क्योंकि 4 + 3 7 आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही फेस कॉमन है तो अगेन हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। तो पहले वाले केस में 4 ट्रायंगल्स हैं, फिर 1 ट्रायंगल है, फिर 3 ट्रायंगल्स हैं, और सेकंड वाले से क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ से क्लॉकवाइज 4 देन 2 देन 5, तो सारे के सारे ऑपोजिट फेसेस हमें मिल गए। क्लियर, ठीक है। अब 4 का ऑपोजिट फेस क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि बाकी जो बचा फेस है वहाँ पे 6 ट्रायंगल्स हैं, तो उस हिसाब से 6 ट्रायंगल्स वाला फेस ऑपोजिट होगा 4 के। बट यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। सिमिलर कलर्स के लिए हो सकता है, किसी और चीज़ के लिए हो सकता है, तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा सेम ही रहने वाला है, इस पर बेस्ड ही रहेगा क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत वेरिएशन हो ही सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ओपन डाइस पे बेस्ड भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ओपन डाइस में हमारी कहानी क्या होगी। ओके, सो ओपन डाइस का डायग्राम कई तरह से दिया हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, या इस फॉर्म में हो सकता है, या इस फॉर्म में हो सकता है। बात एक ही है सारे के सारे केसेस में कि जब भी हम किसी डाइस को ओपन करेंगे तो ओपन करने पे क्या होगा, देखो 4 फेसेस तो हमारे होंगे, जैसे ये 4 फेसेस रहेंगे, और फिर एक फेस हमारा टॉप पे रहेगा और एक फेस रहेगा बॉटम पे, एक फेस बॉटम पे रहेगा, ठीक है। तो ये 4 फेसेस जैसे हमें साथ में दिख रहे हैं बीच में, और फिर 2 फेसेस दिख रहे हैं, एक टॉप का एक बॉटम का। क्लियर है, तो ये जो 2 फेसेस हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज 2 आर अपोजिट फेसेस, यानी कि 2 के अपोजिट 4 है। और सिमिलरली जो अड़ोसी पड़ोसी एडजेसेंट फेसेस हैं, हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर 2 फेसेस के बीच में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, एक पॉइंट भी अगर कॉमन है, तो फेस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 2 फेसेस इस डायग्राम में ओपन डाइस में, अगर 2 फेसेस के बीच में एक पॉइंट भी कॉमन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पॉइंट कॉमन है, तो 1 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते। 3 और 1 एक दूसरे के ऊपर, 3 और 1 में तो पूरी लाइन ही कॉमन है, और 1 और 4 में भी ये पॉइंट तो कॉमन दिख ही रहा है ओपन डाइस के केस में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो भी ऑपोजिट फेसेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो टॉप और बॉटम है, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा हमेशा ऑपोजिट फेसेस में। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेटली 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस हैं, और सिमिलरली 1 और 5 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस होंगे, और सिमिलरली 3 और 6 भी एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस होने वाले हैं। क्लियर? यही सेम कहानी सेकंड डायग्राम में रहेगी। 2 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऑपोजिट फेसेस, 3 और 5 ऑपोजिट फेसेस। अब कोई कह सकता है कि 1 और 6 में भी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है जब तुम इस डाइस को पैक करोगे तो 1 और 6 में कॉमन आ जाएगा। सॉरी, 1 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 और 6 तो ऑपोजिट फेसेस है, क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 और 6 में तब भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और ये ऑपोजिट फेसेस रहेंगे। 2 और 4 विल बी ऑपोजिट फेसेस, 3 एंड 5 विल बी ऑपोजिट फेसेस, और सिमिलरली 1 और 6 भी हमारे ऑपोजिट फेसेस रहेंगे, ठीक है। अब थर्ड वाले में बात करते हैं। थर्ड में क्या दिख रहा है, 1 और 3, जिनके बारे में तुम सर्टेन हो पहले उनकी बात करो, जो बच जाएगा वहां से हमें बाकी ऑपोजिट फेसेस भी क्लियर हो जाएंगे। 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 4 और 6 भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, और जो बच गए अब ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि 2 और 5 भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ये सारे के सारे केसेस हमारे क्लियर हो गए। क्लियर? ओके, क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइस? स्टैंडर्ड डाइस है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस तब होगा जबकि एडजेसेंट फेसेस, जो फेसेस हमें दिख रहे हैं एडजेसेंट पे, सम 7 ना हो, सम शुड नॉट बी इक्वल टू 7, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी में, तो 6 और 1 में 7 आ रहा है, तो ये तो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। ऑप्शन सी में 4 और 3 में सम 7 आ रहा है, तो ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। ऑप्शन डी में 5 और 2 में सम 7 आ रहा है, तो ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। यहाँ पे 4 + 2 6, 4 + 1 5, 2 + 1 3, तो यस, ऑप्शन ए विल बी द स्टैंडर्डाइज, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर इज इन द ऑपोजिट प्लेन ऑफ 3? 3 के ऑपोजिट प्लेन पे क्या होगा? सबसे पहले देखना है कितने फेसेस कॉमन है, तो 2 और 5 2 फेसेस कॉमन है, और जैसे ही 2 फेसेस कॉमन मिल गए तो हमें पता है कि फिर 3 के ऑपोजिट क्या होने वाला है, तो बच गया 4, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगर 2 या 5 के लिए पूछता तो एज वी नो कि यहाँ पे केसेस बनेंगे, वहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा, या फिर 2 ऑप्शन दिए हुए होंगे। क्लियर है? विच नंबर इज इन द ऑपोजिट प्लेन ऑफ 2? 2 के ऑपोजिट प्लेन में क्या होगा, यहाँ पे दोनों फेसेस में हमारा 5 कॉमन, दोनों डायग्राम्स में हमारा 5 कॉमन है, तो 5 से क्लॉकवाइज जाएंगे। पहले वाले केस में आएगा 5 देन 2 देन 3, और सेकंड वाले केस में आएगा 5 देन 6 देन 4। तो 2 एंड 6 आर ऑपोजिट, 3 एंड 4 आर ऑपोजिट, और 5 के ऑपोजिट होगा बचा हुआ है 1। यहाँ पे क्वेश्चन 2 के लिए पूछ रहा है, 2 के ऑपोजिट होगा 6, ऑप्शन सी आंसर आएगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ नंबर 2 इज इन द बॉटम देन विच नंबर इज ऑन द टॉप। अगर 2 बॉटम पे है तो नंबर टॉप पे कौन सा होगा। ऐसे केस में भी जबकि हमें 2 से ज्यादा डायग्राम दी हो, हमेशा हम 2 डायग्राम से फोकस करेंगे। अब जो 2 डायग्राम सबसे इजी लग रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, हमेशा 2 पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला और तीसरा डायग्राम देखो, फर्स्ट और थर्ड में 2 फेसेस कॉमन है, और अगर 2 फेसेस कॉमन है तो बचे हुए 2 फेसेस ऑपोजिट होंगे, यानी कि 6 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 इज इन द बॉटम तो 6 विल बी एट द टॉप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेटर C इज इन द बॉटम देन विच लेटर इज ऑन द टॉप। अगेन यहाँ पे लेटर्स गिवन है, बट हमें किस बात पे फोकस करना है कि हमें कोई भी 2 डायग्राम को सेलेक्ट करना है जो हमारे लिए सबसे आसान पड़े, सबसे इजी पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पड़ रहा है एक्चुअल में, पहले और तीसरे वाले पे अगर फोकस करें तो E कॉमन है दोनों में, और पहले में C भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में E कॉमन है। तो अगर हम E से क्लॉकवाइज जाएं फर्स्ट वाले में तो क्या आएगा, कहानी बनेगी E देन C देन D, और थर्ड वाले में E देन F देन B। तो यहाँ पे क्लियरली C और F एक दूसरे का ऑपोजिट है, और क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि C बॉटम में है तो टॉप पे क्या होगा, F विल बी एट द टॉप, ऑप्शन D विल बी द आंसर। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, 1 इज ऑन द टॉप। अगेन 4 और 6 कॉमन है दोनों ही फेजेस में, अगर दोनों पे 4 और 6 कॉमन है तो क्लियर है कि 1 के ऑपोजिट फिर क्या होने वाला है, जो बच गया यानी कि 5, तो 5 विल बी द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय फोल्डिंग द शीट शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी फॉर्म्ड। तो यहां पे देख लेते हैं ऑपोजिट फेसेस कौन कौन से आएंगे, उसके अकॉर्डिंग वी कैन आंसर। तो 2 एंड 4 ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, 1 और 6 ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, और सिमिलरली 5 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो 2 और 4 क्योंकि ऑपोजिट हैं तो कभी भी एडजेसेंट में नहीं दिखने चाहिए, और यहाँ पे 2 और 4 एडजेसेंट में दिख रहा है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 1 और 6 ऑपोजिट में है तो 1 और 6 एडजेसेंट में यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है अपना। और क्या है, 5 और 3 भी ऑपोजिट हैं तो 5 और 3 भी ऑपोजिट आ रहे हैं अपने, और यहाँ पे एडजेसेंट में दिख रहे हैं तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। तो क्लियरली आंसर विल बी 1, 3 एंड 4 वाला, द लास्ट वन। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। तो 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, वेरी इजी वी नो, स्ट्रेट अवे 3 के ऑपोजिट आएगा 6 डॉट्स वाला फिगर, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। और अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है, ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है बट थोड़ा सा विजुअलाइजेशन यहाँ पे करना पड़ सकता है। ओके, तो पहली बात जो समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन से फेस अपोजिट है। नाउ दिस इज अपोजिट टू दिस फेस, और ये दोनों फेस एक दूसरे का अपोजिट है, और फिर ये जो दोनों फेसेस बच गए ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब अगर ये दोनों फेसेस जो हमारे ट्रायंगल वाले हैं, ट्रायंगल वाले 2 फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट है तो क्या साथ में आ सकते हैं, क्या ये डायग्राम पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट आ रहा है। तो क्लियरली दिस डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। तो 4 तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं, क्लियर है, 4 इज नॉट पॉसिबल। और अगर 4 पॉसिबल नहीं है तो आंसर तो वैसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा, 1 एंड 3 विल बी द आंसर, बिकॉज 4 3 ऑप्शन में आ रहा है। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट है इसके बाद में, इज दैट क्लियर, ठीक है। क्या बात क्लियर है, 1 एंड 3 विल बी द आंसर। बट एक बार फिर भी अपनी समझ को बेहतर करने के लिए और थोड़ा सा 2 वाले पे भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि 2 वाला क्यों आंसर नहीं होगा ये बात समझनी है, ठीक है। तो देखो ज्यादा बेहतर कब समझ में आएगा, लेटर से हम यहाँ पे ए मार्क कर दें और फिर यहाँ बी मार्क कर दें और फिर यहाँ सी मार्क कर दें, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये फेस है ये ए के साथ ऑपोजिट है और बी और सी एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। अब हमें ये तो क्लियर है कि ए तो इसके ऑपोजिट आएगा तो ए तो विजिबल हो नहीं सकता इसके साथ में, और बी और सी एक दूसरे का ऑपोजिट है तो क्या वो साथ में विजिबल हो सकते हैं, वो भी साथ में विजिबल नहीं हो सकते। तो क्या सेकंड वाला पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इजंट इट सो। क्या ये बात समझ में आती है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल भी होता है तो भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टाइप में भी जाता है, थोड़ा सा तुम्हें विजुअलाइज भी करना है तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी तुमको अपना बेसिक जो है पकड़ के रखना है। हमेशा याद रखो कि बेसिक तुम्हारा जो है बिल्कुल सिंपल है डाइस वाला, और उस बेसिक को अगर पकड़ के रखते हो तो मुश्किल सवाल भी समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा, तुम उसको भी सॉल्व कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और कलाकारी की है उन्होंने। वो कलाकारी क्या की है कि एक फेस को तो देखो 4 पार्ट में तोड़ दिया है, 5 फेस तो हमें पूरे पूरे दिख रहे हैं, बट एक फेस को उन्होंने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। क्या देख पा रहे हो कि 2 व्हाइट ट्रायंगल्स हैं और 2 हमारे
डार्क ट्रायंगल्स हैं। अब जब तुम इसको पैक करोगे, ठीक है, जब तुम पैक करोगे तो ये तो क्लियर है, देखो ये दोनों फेसेस तो एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, और ऐसे ही ये वाला आई मीन दिस विल बी ऑपोजिट दिस वन, और फिर जो एक सेंटर में व्हाइट दिख रहा है और जो लास्ट में तुम्हें 4 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इससे हमारा फेस बनेगा कौन सा? जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, तो ऐसे समझो दिस इज अवर ट्रायंगल। अब ये जो है जब पैक करोगे तो ये एक दूसरे के बगल में आ जाएंगे, चिपक जाएगा इससे, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये भी बगल में आ जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और फिर लास्ट में ये वाला, तो 2 तो हमारे व्हाइट होंगे और 2 ब्लैक होंगे, तो ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, यानी कि आधा ब्लैक होगा और आधा व्हाइट होगा। तो क्लियरली ऑप्शन 4 तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, वैसा तो वो तो नहीं बनने वाला, और ये सिर्फ एक ही फेस में आने वाला है ऐसा। बाकी सारे फेसेस या तो बिल्कुल ब्लैंक व्हाइट रहेंगे और या फिर एक में डॉट रहेगा, तो क्लियरली पहला वाला भी आंसर नहीं हो सकता है। तो यानी कि 2 और 3 आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या ये एक बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, क्वेश्चन समझ में आओगे, और अब कोई डाउट नहीं रहेगा, डाइस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन कंफर्टेबली सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रहा है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। और अगर अब तक तुमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम @ZMBA, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।